नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करें इस वीडियो में जीएसटी 9 और 9C की एक्सटेंशन की अपडेट के ऊपर। दोस्तों एक अपडेशन निकल के आ रहा है सेल टैक्स बार एसोसिएशन के द्वारा। इसमें एक्सटेंड ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ जीएसटी 9 एंड 9C फाइनेंशियल 2021 सेल टैक्स बार एसोसिएशन। ठीक है, द सेल टैक्स बार एसोसिएशन हैड requested श्रीमती निर्मला सीतारमण, Honorable Finance Minister, to extend the due date of filing GST 9 annual return and 9C reconciliation statement for financial year 2021 till 31 मार्च 2022 तक की ये मांग कर रहे हैं कि 31 मार्च 2022 तक का जो एक्सटेंड फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, इसमें क्या सब्जेक्ट ने बताया, हॉनेबल रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड, इस सब मैं इनके बारे में बताया कि एनसी के बताए थे। ठीक है, सेल टैक्स बार एसोसिएशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ टैक्स प्रोफेशन इन कंट्री। द बार एसोसिएशन इज द मेंबर कंसिडर द मेंबर्स पार्टी parcel of tax administrator to that the government get the taxes which are just due to the state and barrel for the welfare activity of the citizen. ठीक है, on the state subject to respectfully being to kind attention to under that the due date of submission of annual return is from GST 9 9A and reconciliation statement from 9C self certified reconciliation the annual turnover with the audit financial statement 28 फरवरी 2022 द फॉर द पीरियड ऑफ 1/4/20 से 31 मार्च तक, जो कि बताया गया है। डेट ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर इनकम टैक्स 1961 असेसमेंट 21/22 फाइनेंशियल 2021 फास्ट 15 फरवरी 2022 द ऑडिट वर्क इज इंक्लूड वेरिफिकेशन ऑफ टर्नओवर एंड आईटीसी परचेज एंड एक्सपेंसेस एज वेल एज that audit report under the provision of Income Tax Act, Companies Act and all other report of assessee taxpayer have been finalized only 15 फरवरी 2022 that now advantage to finalization of Form 9, 9A and 9C under the Goods and Services Tax Act, which not only requires reconciliation in the account of the taxpayer but is also required reconciliation with the account of the supplier and recipient. The time of 30 day 13 दिन अवेलेबल, मतलब और जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बाद सिर्फ 13 दिन बचे हैं, जो कि अभी फाइनल हुआ है टैक्स ऑडिट, उसके बाद 13 दिन बचे हैं वो कि अवेलेबल हैं। डेट टू इट बी टू नॉट कंसिडर द इंटरवेनिंग हॉलीडे, जो कि बीच में हॉलीडे भी पड़ रहे, इज टू शॉर्ट टू द नीडफुल बाई 28 फरवरी 2022। We therefore sincerely pray that due date for submission of GST 9, 9A, 9C we stand at least up to 31st March 2022 so that reconciliation work with audited financial statement can be completed by the taxpayer after completion of their tax audit work and C audit work। तो दोस्तों जी की उन लोगों ने डिमांड करी है स्टेट बार सेल टैक्स बार एसोसिएशन के द्वारा जो अपडेशन था, जो रिक्वेस्ट करी जा रही है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो मैंने आपको यह बताया। फर्दर एक्सटेंड की बात कर रहे हैं जी 31 मार्च 2022 तक की। इन्होंने अपने रीजन भी बताए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 15 फरवरी तक ऑडिट चला है इनका इनकम टैक्स का, इस कंपनी एक्ट वगैरह का। तो उन्होंने कहा कि अभी 13 दिन बचे, इसमें 13 दिन में रिकनसाइजेशन करने में काफ़ी दिक्कत होती है, बीच में कभी हॉलीडे भी आते हैं। ठीक है, हॉलीडे भी पड़े, जैसे कि आपका इलेक्शन भी पड़ गया यूपी में, गुजरात वगैरह में। ठीक है, तो इस पर मैं उन्हें फर्दर एक्सटेंड की मांग करी है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या कमेंट में डेट बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेशन है न्यूज़ के लिए जीएसटी इनकम टैक्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।